जल्दबाजी ना करो। खड़े हो जाओ ना यहाँ पे, दीदी इधर आ जाओ। हाँ पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे लगाता रहो यार। मोदी सरकार, किन मांगों को लेके किया गया और क्या है? देखिए, मणिपुर में एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज हर मानव स्तब्ध है। अगर उस घटना को याद करते तो मैं आपको यकीन मानिए रोंगटे खड़े होते कि देश में क्या अंधा कानून है या जंगल राज चल रहा है। महिलाओं का इतना उत्पीड़न, इतनी बेइज्जती सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा कभी होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे झूठे नारे भाजपा देती है। मैं कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए कि आप महिलाओं की आज ये सुरक्षा कर रहे हैं। इतना बुरा हाल है। आज पूरे देश में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है और खासकर महिलाओं के लिए इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इसके लिए मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। देश उनसे नहीं संभल रहा। आप देखिए वहां पर जाके, ये तो सिर्फ 2 महिलाओं का जो वीडियो अभी वायरल हुआ है और ये भी 47 के लगभग 2.5 महीने बाद ये लोगों तक पहुंचा है। ना जाने ऐसे कितने वाक्य वहाँ और रहे होंगे। तो बीजेपी ने तो दबाने की साजिश करी है कि पता ही ना लगे कि भाई इस तरीके की घटना भी हमारे देश में हुई है। प्रोटेस्ट किया गया, क्या है इसका? देखिए, आज मणिपुर के अंदर लगभग 3 महीने हो गए हैं। वहाँ हालात जो है बहुत बिगड़ चुके हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार और वहाँ की स्टेट सरकार है। जब भी कोई देश के अंदर विपत्ति आती है तो हमारे प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं होते। प्रधानमंत्री देश छोड़ के चले जाते हैं। जो विपत्तियों का सामना करना चाहिए हिम्मत वाला आदमी होता है, जैसे हमारे राहुल गांधी जी है, वहाँ गए और 3 दिन वहाँ रहे, लोगों के साथ मिले, लोगों से बातचीत करी। इस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसमें तुरंत दखलंदाजी देनी चाहिए और मणिपुर के हालात को सही करना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ हालात आप देख सकते हो, वो सीन नहीं देखा सकता। कोई आदमी सीन नहीं देख सकता, कोई महिला नहीं देख सकती। ये बड़ी हैरानगी की बात है। तो ये देश के प्रधानमंत्री को तो या तो रिजाइन दे दे। ऐसे कहते हैं मजबूत प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ इससे डरपोक प्रधानमंत्री नहीं आज तक भी कोई हिंदुस्तान में हुआ। इनकी सरकार है। क्या गृह मंत्री जो है ना, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वहाँ ये गृह मंत्री का अधिकार है, राष्ट्रपति को जो है ना पावर दे, ताकि वहाँ के हालात सुधरे। 3 महीने से हालात बिगड़े हुए हैं। लोग, हजारों लोग मर गए वहाँ, सैकड़ों जो है घर बर्बाद हो गए। तो इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी रोडों पे आएगी और जो है आने वाले टाइम में अगर इन्होंने हालात सही नहीं बढ़े तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जो इस अपराध का जो दोषी है उसमें नंबर 1 मणिपुर का सीएम वी वीरेंद्र, दूसरा अमित शाह। तो अमित शाह गृह मंत्री है, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर आता है और सीएम मणिपुर और अमित शाह को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम वहाँ कुर्सी पे कुंडली मारे बैठा है। उसको 4 मई की घटना का दूसरे दिन ही पता चल गया था, मगर उसने कोई संज्ञान नहीं लिया। वो मैती समुदाय से वोटों की राजनीति कर रहा है, मैती समुदाय से बिलोंग करता है। ये जो सारी जो घटना हुई है सीएम वीरेंद्र सिंह, वहाँ का जो सीएम है उसने कराई है, जो वही दोषी है। एक शब्द, हमारे देश के प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र, मणिपुर के अंदर पिछले 2 महीने से हिंसा चल रही है। हमारी द्रौपदी का चीर हरण हो गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठे रहे। मैं कहना चाहूंगी कि जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो उस सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मणिपुर, कुकी और मैतेई 2 समुदाय के बीच पिछले 2 महीने से साहब को पूरी तरह से अवगत है कि वहाँ पे जल रहा है मणिपुर, और अब तक उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। आखिर में जाके सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया कि तुरंत से तुरंत सरकार कार्रवाई करे। जो पुलिस थाने अब रिपोर्ट दर्ज हुई, 4 मई की घटना है और देखो कितना समय बीत चुका है। मैं आपके सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूँगी, वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए ताकि हम महिलाएं सुरक्षित। ये एक महिला के सबसे बड़ा कलंक है, जो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया है और उनका जुलूस निकाला गया है और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा